So hello everyone, welcome to Target Academy, and today we are going to deal with module 5 of Assam Science and Technology University and उसमें आप लोगों का 4 सेमेस्टर का बेसिकली एंड इसमें आप लोगों को गैस टर्बाइन साइकिल भी दिया हुआ है। गैस टर्बाइन साइकिल में आप लोगों को काफी ज्यादा सिलेबस बड़ा है। गैस टर्बाइन का 8 लेक्चर तो लिखा है आस्तु ने, लेकिन होगा नहीं 8 लेक्चर में, आस्तु से नहीं होगा। तो जनरली क्योंकि इसमें आप लोग गैस टर्बाइन के साथ साथ जेट प्रोपल्सन भी डाल दिया है। And JCNs তোমালোকৰ সেই মডিউল 5 টো গোটেইখিনি আহিব না খালি গেছ টাৰবাইনটো আহিব? JCNs Johor Engineering College, anyone? Am I audible guys? किसी को पता नहीं है क्या आने वाला है? Yes, sir. हाँ रबरस কি আহিব? গোটেইখিনি আহিব নে অকল পার্ট অফ ইট? Sir, gas Sir, turbine আহিব। গেছ টাৰবাইন আহিব। চলো ঠিক compressor গোটেইটো আহিব আৰু compressor আৰু gas turbine আহিব। gas turbine ঠিক আছে। আজি গোটেইটো টাইম আহিব, refrigeration অকল যিখিনি পঢ়াইছে সেইখিনি আহিব। ওকে, যিখিনি পঢ়াইছে এইটো কৈ দিবা কি কি পঢ়াইছে ৰেফ্ৰিজাৰেশ্যনৰ পৰা। আজি গেছ টাৰবাইন পঢ়াই দিওঁ ভালকে and let's solve some numericals from gas turbine also, ठीक है? And let's see. और कंप्रेसर में एक दिन जैसे कि संडे को I'll take a class on compressor. Tomorrow I'll give a holiday because of Eid. And Sunday I will take a class on compressor. मैं 2 घंटा का क्लास दूंगा, कंप्रेसर पूरा का पूरा खत्म कर दूंगा आप लोगों का, ठीक है? So let's start solving understanding the gas turbine power plant. This is a gas turbine cycle. इससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा थ्रोबैक देता हूँ। थ्रोबैक जो आप लोग जनरली इंस्टाग्राम में चलता है। थ्रोबैक मतलब आप लोगों को 4 सेमेस्टर पे ले जाता हूँ, जहाँ पे बेसिक 3rd सेमेस्टर में ले जाता हूँ, जहाँ पे बेसिक थर्मोडायनेमिक्स में आपने स्टीम पावर साइकिल पढ़ा था। यू स्टडीड अबाउट स्टीम पावर साइकिल, जिसको वेपर पावर साइकिल भी बोलते हैं। आप लोगों ने ये पढ़ा था, जिसको रैंकाइन साइकिल बोला जाता है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करवा के बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने ये करवाया था, लाइक एग्जामिनेशन में भी आया था क्वेश्चन, एंड इट वाज अ कॉमन क्वेश्चन बेसिकली। तो इसमें आपने क्या पढ़ा था? दिस स्टीम पावर साइकिल और वेपर पावर साइकिल वाज गवर्न्ड बाय अ साइकिल दैट द नेम आफ्टर द साइंटिस्ट हु डेवलप्ड इट, जिसका नाम था रैंकाइन साइकिल। इसमें होता क्या था, व्हाट हैपेंड है, ठीक है? इसमें क्या होता था कि आप टीएस डायग्राम ड्रॉ करते थे ऐसे करके, ठीक है? और मैं आप लोगों को यहाँ पे ये भी ड्रॉ करके दिखा दूंगा कैसे व्हाट हैपेंस बेसिकली, ठीक है? लेट अस सी। तो होता क्या था यहाँ पे टीएस डायग्राम, इसमें क्या होता था कि एक सैचुरेटेड लिक्विड लाइन होता था और एक सैचुरेटेड वेपर लाइन होता था, ऐसे करके। इसमें क्या है कि 2 प्रेशर के बीच में काम करता था, बॉयलर प्रेशर और कंडेंसर प्रेशर। मतलब कैसा कि यहाँ पे बॉयलर है, दिस इज द बॉयलर। बॉयलर में क्या होता है कि वाटर आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फीड वाटर। थोड़ा सा जानकारी पहले का, हाँ। फीड वाटर को बॉयलर कन्वर्ट कर देता है स्टीम में। अब वो स्टीम हाई प्रेशर पे रहता है, दिस इज प्रेशर इज हाई। अब उसको ले जाके क्या किया जाता है, टरबाइन पे डाल दिया जाता है। अब टरबाइन एक डिवाइस है, एक्सपेंशन डिवाइस है। तो टरबाइन में क्या हो रहा है कि स्टीम का एक्सपेंशन होता है फ्रॉम बॉयलर प्रेशर बॉयलर, तो बॉयलर प्रेशर से एक्सपेंशन होकर चला जाता है कंडेंसर प्रेशर पे। तो कंडेंसर प्रेशर पे क्या होता है, टरबाइन के आउटलेट में भी, टरबाइन का आउटलेट में यहाँ पे भी वेपर होता है, या वेपर प्लस लिक्विड का मिक्सचर भी हो सकता है। वेपर भी हो सकता है और वेपर प्लस लिक्विड का मिक्सचर भी हो सकता है। वेट स्टेट ऑफ द एग्जिट, टरबाइन एग्जिट, यानी कि वेपर में लिक्विड भी थोड़ा हो सकता है। कंडेंसर क्या करता है, पूरा का पूरा स्टीम को कंडेंस कर देता है और पूरा लिक्विड बन जाएगा, और उसको भेज देते हैं हम लोग कहाँ पे, वी सेंड इट इन पंप। अब पंप क्या करता है, फीड वाटर को वापस पंप करके बॉयलर प्रेशर पे ले जाता है। दिस इज द क्लॉकवाइज साइकिल, पावर प्रोडक्शन साइकिल। तो टरबाइन से हम लोग को वर्क ऑफ टरबाइन मिलता था और पंप में हम लोग को वर्क ऑफ पंप देना पड़ता था। सो टरबाइन प्रोड्यूस्ड वर्क, पंप कंज्यूम्ड वर्क। कंडेंसर में हीट रिजेक्शन था, बॉयलर में हीट सप्लाई था, कोल को बर्न करके। इसमें क्या हो रहा है कि फेज 2 बार चेंज हो रहा है। एक बार वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, फिर से स्टीम वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। सो इन वन साइकिल देयर यूज्ड टू बी व्हाट, 2 बार चेंज होता है। 2 बार क्या चेंज हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है। किसका, वर्किंग सब्सटेंस का, ठीक है? तो यहाँ पे वर्किंग सब्सटेंस का फेज चेंज हो रहा है, और पहले स्टीम बनता है,
फिर उसके बाद उसको कन्वर्ट करके माने बॉयलर में स्टीम बनाते हैं, फिर उसके बाद एक्सपेंशन करके हम लोग क्या करते हैं, उसको वापस से एक्सपेंशन करते हैं तो वो वापस से स्टीम बन जाता है, सॉरी एक्सपेंशन करते हैं तो उसको वापस से हम लोग लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं ऐसे। अब लिक्विड को वापस पंप करते हैं, ये पंप है, पंप करते हैं तो बॉयलर प्रेशर तक भेजते हैं। फिर बॉयलर प्रेशर में क्या होता है कि हीट करते हैं, हीट सप्लाई होता है, हीट सप्लाई होकर सुपर हीटेड स्टेट तक ले जाते हैं, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4। So 4 to 1 is heat addition, 1 to 2 is work done in turbine, 2 to 3 is heat rejection and 3 to 4 is work of pump। इसमें दो बार फेज चेंज हुआ, और जब भी फेज चेंज होगा, लिक्विड से स्टीम बना या लिक्विड से वेपर बना और वेपर से लिक्विड बना, तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होता है फेज चेंज में, उसको लेटेंट हीट बोलते हैं। तो लेटेंट हीट में जितना भी एनर्जी दिया जाता है हीट की तरफ से, हीट एनर्जी, वो सारा बॉन्ड को तोड़ने में चला जाता है। इंटरव्यू का क्वेश्चन है गाइस कि व्हाई द टेम्परेचर इज कांस्टेंट व्हाइल फेज चेंज ऑफ ए मैटर टेक्स प्लेस, इंटरव्यू में पूछता है गाइस। तो इस सब चीज के बारे में धीरे धीरे डिस्कस पहले भी किया हुआ है ऑलरेडी, फिर से जब भी आप लोग को मौका मिलेगा मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन यहाँ पे दो बार फेज चेंज। अब क्या हुआ कि जब वर्किंग सब्सटेंस को चेंज कर दिया, वी हैव चेंज्ड द वर्किंग सब्सटेंस, एंड वर्किंग सब्सटेंस को हम लोगों ने एक ही फेज में रखा, दैट इज गैस, एंड गैस को हम लोगों ने कंप्रेस किया। तो इफ यू यूज अ कंप्रेस्ड गैस, ना गैस को कंप्रेस कर रहे हैं, या एयर इज अ गैस बेसिकली, तो उसको कंप्रेस कर रहे हैं। तो कंप्रेस करने के बाद उसमें प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, और फिर हम लोग फ्यूल डाल रहे हैं, तो जिसकी वजह से गैस जो बन रहा है फ्यूल एक कंबशन होने के बाद उसको टरबाइन में ले जा रहे हैं। तो बेसिकली क्या होता है इसमें, इसमें होता क्या है कि बाहर से एयर लिया, बाहर से एयर लिया। एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पे आप लोग को इंटरव्यू में, ये भी बता दे रहा हूँ, इंटरव्यू में पूछने वाला क्वेश्चन ऑयल इंडिया लिमिटेड में, ये कंप्रेसर और यहां से कंप्रेस होगा। तो बाहर से एयर लिया, फिर उसको कंप्रेस किया, लो प्रेशर यहां पे था और यहां पे हाई प्रेशर होगा। हाई प्रेशर में कंप्रेस करने के बाद जब प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ गया, तो हम लोगों ने एयर को क्या किया, ले गया कहां पे, वी हैव टेकन इट टू कंबशन चैम्बर। कंबशन चैम्बर में स्पार्क प्लग ये सब कुछ यूज करके हम लोग उसमें कंबशन करते हैं, फ्यूल डालते हैं, वी इंट्रोड्यूस फ्यूल। पहले एयर को कंप्रेस करते हैं, बेसिकली एयर कंप्रेस होता है, एयर का टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ता है, फिर उसमें फ्यूल इंट्रोड्यूस करते हैं, तो कंबशन चैम्बर में कंबशन होता है। तो यहाँ पे एयर फ्यूल मिक्सचर का जो गैस बनता है, गैस, ये जो गैस है ये एयर प्लस फ्यूल बनता है मिक्सचर, और उसको हम लोग ले जाते हैं, सिंस हाई प्रेशर पे उसको हम लोग टरबाइन पे ले जाते हैं। अब टरबाइन में एक्सपेंशन होता है, तो टरबाइन में एक्सपेंशन होगा तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यानी कि कंबशन चैम्बर का प्रेशर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक हो सकता है। तो दिस इज फ्रॉम हाई प्रेशर, टरबाइन एक्सपेंशन करता है लो प्रेशर तक। अगर इस तरह से है, इस तरह से गैस टरबाइन है, और टरबाइन और कंप्रेसर जनरली सेम शाफ्ट पे रहता है, ये भी बता देता हूँ, टरबाइन और कंप्रेसर सेम शाफ्ट में होता है, एक एक करके बताता चलो। तो टरबाइन जब एक्सपेंशन करता है तो उससे हम लोग को वर्क टरबाइन बाहर मिलता है, यानी कि वी गेट वर्क आउटपुट फ्रॉम द टरबाइन बिकॉज इट इज अ वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस। और कंप्रेसर में हम लोग को कंप्रेसर चलाने के लिए हम लोग को वर्क ऑफ कंप्रेसर देना पड़ता है, तो बाहर से सप्लाई करना पड़ता है। या फिर जो भी टरबाइन, जैसे कि फॉर एग्जांपल टरबाइन ने 800 किलोवाट पावर प्रोड्यूस किया, उसमें से कंप्रेसर को वो दे दिया 100 किलोवाट, 800 किलोवाट में से 100 किलोवाट कंप्रेसर को दे दिया, तो नेट आउटपुट कितना मिला, 800 माइनस 100 ऐसे निकालना पड़ेगा गैस। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल वर्क टरबाइन से 800 किलोवाट मिल रहा है हम लोग को, और वर्क ऑफ कंप्रेसर 800 में से ही दे दिया गया 100 किलोवाट, तो नेट वर्क will be equal to work turbine positive. If the system produces work, it is positive. If the system consumes work, it is negative. तो net work turbine plus work compressor, compressor में ही consume कर रहा है, तो negative 100 हो जाएगा, ये 800, तो ये 700 किलोवाट का नेट वर्क आउटपुट मिलेगा हम लोग को इससे, साइकिल से। ये सेम शाफ्ट है, माउंटेड ऑन द सेम शाफ्ट एज दैट ऑफ टरबाइन एंड कंप्रेसर। ठीक है, तो टरबाइन इसको घुमाएगा, इसका कुछ पार्ट कंप्रेसर कंज्यूम कर जाएगा, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग गाइस। तो
इस तरीके से जब हम लोग कर रहे होते हैं, इसमें जब साइकिल चला रहे होते हैं और ये खुला है, यानी कि बार बार बाहर से एयर ले रहा है, एयर इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इनटू द साइकिल फ्रॉम द एटमॉस्फेयर अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन, और द आफ्टर एक्सपेंशन, टरबाइन से जो एक्सपेंशन हुआ, एक्सपेंशन होने के बाद जो प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन है, प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन है, वो उतना हार्मफुल नहीं है एनवायरनमेंट के लिए, तो उसको एनवायरनमेंट में निकाल दिया गया। तो ऐसे टाइप ऑफ साइकिल को बोलते हैं ओपन गैस टरबाइन साइकिल, ओपन गैस टरबाइन साइकिल। लेकिन अगर कंप्रेसर, कंप्रेस करने के बाद एयर लिया बाहर से, ठीक है, एक्स्ट्रा एयर लेना पड़ता है बेसिकली, और उसको कंप्रेसर कंप्रेस करके कंबशन चैम्बर में दिया, कंबशन चैम्बर में फ्यूल इंट्रोड्यूस हुआ, और जो प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन है वो हार्मफुल है एनवायरनमेंट के लिए, तो उसमें क्या होगा, टरबाइन में एक्सपेंशन करने के बाद ये चीज को वापस, प्रोडक्ट ऑफ कंबशन को वापस हम लोग सर्कुलेट कर देंगे पूरा साइकिल में, ऐसे करके इसको सर्कुलेट कर देंगे हम लोग। तो सर्कुलेट कर देंगे, बाद पूरा घूमेगा, पूरा कंप्लीट साइकिल होगा। इसको हम लोग क्लोज गैस टरबाइन साइकिल बोलते हैं, ठीक है, दिस इज क्लोज गैस टरबाइन साइकिल। तो ओपन गैस टरबाइन साइकिल में क्या होता है, प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन इज लेट आउट इन द एटमॉस्फेयर बिकॉज द प्रोडक्ट ऑफ कंबशन इज नॉट दैट हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट। इफ द फ्यूल दैट इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द कंबशन चैम्बर इज हार्मफुल आफ्टर कंबशन एंड इट इज नॉट सेफ फॉर द एनवायरनमेंट, इसको हम लोग बार बार घुमाएंगे साइकिल में, दैट इज क्लोज गैस टरबाइन साइकिल, एज सिंपल एज दैट। इसमें भी टरबाइन और कंप्रेसर एक ही शाफ्ट में माउंटेड रहते हैं। अब ये गैस टरबाइन साइकिल का हम लोगों ने स्कीमेटिक डायग्राम बनाया है यहाँ पे, लेकिन इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा हम लोग को पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम में, खासकर टीएस डायग्राम में, और इस टीएस डायग्राम का एनालिसिस के बाद ही सारा न्यूमेरिकल सॉल्व होगा आप लोगों का। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। तो अब जब हम लोग ओपन गैस टरबाइन साइकिल के बारे में बात करते हैं, ओपन गैस टरबाइन, सॉरी, ओपन गैस टरबाइन साइकिल। ओपन गैस टरबाइन साइकिल में आपसे पूछा जाएगा कि डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन गैस टरबाइंस, पूछा जाएगा आपसे, आपको बताना पड़ेगा क्या क्या अलग अलग प्रोसेसेस है, व्हाट आर द डिफरेंट प्रोसेसेस दैट वी इंट्रोड्यूस इनटू द, व्हाट आर द प्रोसेस इज इन्वॉल्व इन द गैस टरबाइन पावर प्लांट। तो उसमें आपको पूरा प्रोसेसेस के बारे में लिखना पड़ेगा। अभी जैसे कि एयर स्टैंडर्ड गैस टरबाइन, जिसको ब्रेटन साइकिल बोलते हैं, ओपन एंड क्लोज साइकिल, ये पढ़ाया, थोड़ा सा जानकारी दिए। अब एयर स्टैंडर्ड गैस टरबाइन जो है उसका बारे में पढ़ेंगे, उसका एफिशिएंसी के बारे में पढ़ेंगे, और मेथड्स टू इंप्रूव थर्मल एफिशिएंसी ऑफ गैस टरबाइन, कैसे उसका इंप्रूव करेंगे, रीहीटिंग से, रीजनरेशन से, वो सब भी देखा जाएगा गाइस, ठीक है। लेकिन पहले हम लोग गैस टरबाइन साइकिल को एक बार एनालिसिस कर लेते हैं बाय नोइंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन गैस टरबाइन। ध्यान से सुनना गाइस, तो क्या क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व है, ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस। तो हम लोग क्या बनाएंगे, विल हैव टीएस डायग्राम। तो 1 to 2, प्लीज पे अटेंशन, 1 to 2, 1 to 2, 1 to 2 is isentropic compression. So process 1 to 2 is isentropic, यानी कि constant entropy, isentropic compression। हम लोग आइडियल साइकिल के बारे में बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट आइडियल साइकिल, रियल साइकिल के बारे में अलग से एनालिसिस है। तो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, आइसेंट्रोपिक को बोला जाता है रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो जनरली इसमें क्या होता है कि जो कंबशन चैम्बर है वो एक कांस्टेंट प्रेशर पे काम करता है, इट इज एक्टिंग एट ए कांस्टेंट प्रेशर, और बाहर भी एक, जैसे कि जिसमें हीट रिजेक्शन हो रहा है वो भी एक कांस्टेंट प्रेशर पे, जैसे कि एनवायरनमेंट या एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे, तो ये भी कांस्टेंट प्रेशर पे है जहां पे रिजेक्शन हो रहा है। तो दो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। तो जनरली हम लोग क्या बात करेंगे, विल टॉक अबाउट वन ऑफ द प्रेशर एज प्रेशर ऑफ कंबशन चैम्बर, द प्रेशर एट विच द कंबशन, या प्रेशर एट द एंड ऑफ कंप्रेशन बोल सकते हैं, 1 to 2, और दूसरा प्रेशर जो है वो लोअर प्रेशर है गाइस। तो प्रेशर P1, दिस इज प्रेशर P2, सो 1 से 2 तक कंप्रेस कर रहा है, यानी कि प्रेशर P1 से कंप्रेस करके P2 तक ले जा रहा है, और आइसेंट्रोपिकली कर रहा है। आइसेंट्रोपिकली अगर पॉइंट 1 ये है, और आइसेंट्रोपिक का मतलब होता है कांस्टेंट एंट्रोपी, तो कांस्टेंट एंट्रोपी पे अगर कंप्रेस कर रहा है तो कांस्टेंट एंट्रोपी का लाइन ऐसे हो जाएगा,
1 to 2. So this point is S1 is equal to S2. अब 2 to 3 हीट एडिशन होगा, तो 2 to 3 इज रिवर्सिबल आइसोबैरिक या आइसोबैरिक हीट एडिशन। हीट एडिशन होगा, तो हीट एडिशन यानी कि हीट सप्लाई विल टेक प्लेस है। कहां से कहां तक? 2 to 3, ठीक है। और तो इसमें क्या हुआ? हीट सप्लाई होगा QS। फिर 3 to 4 इसमें क्या होगा कि इट विल बी आइसेंट्रोपिक, क्योंकि टरबाइन और कंप्रेसर दोनों आइसेंट्रोपिकली काम करेगा इन आइडियल स्टेट। तो सॉरी, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है ये। 3 to 4 इज आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन इन गैस टरबाइन। जो टरबाइन है उसमें एक्सपेंशन होगा आइसेंट्रोपिकली। तो 3 to 4 ये हो गया गाइस। दिस इज 3 to 4। आप देखोगे दिस वन इज S3 इज इक्वल टू S4 के बराबर, और 4 to 1 जो है इसमें हीट रिजेक्शन हो जा रहा है। दिस इज हीट रिजेक्शन बेसिकली। तो 3 to 4 जब एक्सपेंशन हो रहा है तो इसमें हम लोग को वर्क टरबाइन मिल रहा है, और 1 to 2 हो रहा है वर्क कंप्रेशन। वन मोर थिंग गाइस, जेसियंस, आप लोग प्लीज इसका नोट्स मत बनाओ अभी। हाँ, ये मत देखो कि सर पढ़ा रहे हैं तो नोट्स बनाते चला जाओ। डोंट डू दैट। पहले समझ लो, समझने के बाद जब क्लास खत्म होगा उसके बाद आप आज कल कभी भी अपने से लिख सकते हो ये चीज। पहले समझो क्या हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जब रैंकाइन साइकिल से कंपेयर करते हो तो रैंकाइन साइकिल में क्या है, द कांस्टेंट प्रेशर लाइन ऐसे जा रहा है। तो जहां पे कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, तो कांस्टेंट प्रेशर लाइन कुछ ऐसे टीएस डायग्राम में दिखा रहा है। वहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर भी हो रहा है इन दिस पार्ट जहां पे फेज चेंज हो रहा है। लेकिन गैस टरबाइन में क्या हो रहा है कि फेज चेंज का कोई बात ही नहीं है, सिंगल फेज में, दैट इज गैस। इस साइकिल को हम लोग बोलते हैं ब्रेटन साइकिल। और सक्शन जो होता है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन जो होता है, ये जनरली एयर का होता है। तो एयर बहुत ज्यादा लिया जाता है। एयर जो है उसको बहुत ज्यादा इंडक्शन किया जाता है, सक्शन किया जाता है। कंप्रेसर जो है एयर को सक्शन करता है, फिर कंप्रेस करता है हायर प्रेशर तक। तो 1 to 2 में एयर को कंप्रेस करके ऊपर तक ले गया, एयर को ही लिया, वी टेक एयर इनसाइड। तो सिंस एयर के प्रेजेंस में जब एयर का प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ा दिया, दिस इज ये पॉइंट पे प्रेशर P1 टेम्परेचर T1, इस पॉइंट पे प्रेशर P2 टेम्परेचर T2 बढ़ा दिया गया। तब क्या हुआ, इन दैट केस टेम्परेचर बढ़ाने के बाद फ्यूल को इंट्रोड्यूस किया गया, स्पार्क प्लग भी लगा दिया गया, फ्यूल का वेपर यानी कि फ्यूल वेपर लेके आया गया कंबशन चैम्बर में, फ्यूल को इग्नाइट किया गया। तो फ्यूल यहां पे बाद में सप्लाई किया जाता है। नाउ इट इज in this case when this particular cycle, Brayton cycle, is operating in excess of air, इसको हम लोग एयर स्टैंडर्ड साइकिल भी बोलते हैं। ये आप लोगों का सिलेबस में, मैं आप लोगों का सिलेबस में एक एक टर्म क्या क्या लिखा हुआ उसको बताते जाऊंगा। दिस इज हाउ वी स्टडी इंजीनियरिंग, एयर स्टैंडर्ड गैस टर्बाइन साइकिल, जिसको हम लोग ब्रेटन साइकिल बोलते हैं। तो एयर का सक्शन यानी कि ज्यादा होगा, द क्वांटिटी ऑफ एयर circulating in the gas turbine cycle is more, huge amount, and in the presence of air the fuel is ignited, and that is why it is known as air standard gas turbine cycle। जो आप लोग को ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल भी एयर स्टैंडर्ड साइकिल ही है, वो भी गैस साइकिल है, टरबाइन नहीं है, गैस साइकिल है, ठीक है। तो अभी हम लोग इसमें एनालिसिस में जाएंगे, और 4 to 1 मैं लिख देता हूं यहाँ पे, पूरा लिखा है। 4 to 1 आइसोबैरिक कांस्टेंट प्रेशर पे हीट रिजेक्शन है, दैट इज QR, ठीक है। ओके, अब ध्यान से सुनना। अब आप लोग को क्वेश्चन कॉलेज में जब पढ़ाएगा ना, आप लोग को नहीं बताएगा थर्ड सेमेस्टर का फोर्थ सेमेस्टर के साथ का लिंक, दे विल नॉट से एनीथिंग अबाउट इट, ठीक है। अब हम लोग को एनालिसिस में क्या क्या करना है कि जो भी चीज हो रहा है, जो भी पैरामीटर्स यहाँ पे, जैसे कि वर्क ऑफ कंप्रेशन, दिस इज WC कितना होगा, WT कितना होगा, कैसे लिखा जाता है। तो वर्क ऑफ कंप्रेशन, तो कंप्रेसर वर्क, एक एक चीज बताते जा रहा हूं। कंप्रेसर वर्क आपने थर्ड सेम में, पता नहीं जेसीएस आपने कितना अच्छे से पढ़ा था थर्ड सेमेस्टर में। थर्ड सेमेस्टर में बेसिक थर्मोडायनामिक्स पढ़ा था, उसमें आप लोगों ने पढ़ा था SFEE, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन।
जिसमें ओपन सिस्टम के साथ डील किया जाता था। फर्स्ट लॉ अप्लाइड टू ओपन सिस्टम, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। उसमें क्या बोलता था, फॉर 1 kg पर kg ऑफ वर्किंग सब्सटेंस, तो हम लोग का ऐसा था H1 प्लस C1 स्क्वायर बाय 2 प्लस GZ1 प्लस Q इज इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर बाय 2 प्लस GZ2 प्लस W। ठीक है, ऐसे लिखा जाता था। तो कंप्रेसर वर्क, ये चीज को मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ। तो SFEE में कैसे लिखा था आपने, जैसे कि कंप्रेसर ऐसे, तो दो स्टेट के बारे में बात करते हैं, स्टेट 1 और स्टेट 2। दिस इज कंप्रेसर। तो स्टेट 1 का टोटल एनर्जी कितना है, एंथैल्पी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस GZ1, हीट ट्रांसफर रेट या फिर हीट सप्लाई या हीट एक्सचेंज कितना हो रहा है, इज इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर बाय 2 प्लस GZ2 प्लस W, वर्क ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम। अब दोनों का एक्सिस सेम लेवल पे है, यानी कि डेटम से इनलेट और आउटलेट सेम लेवल पे होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी सेम हो जाएगा। इनलेट काइनेटिक एनर्जी और आउटलेट काइनेटिक एनर्जी, इनलेट एंड आउटलेट वेलोसिटी ऑलमोस्ट सेम रहता है, तो कंपेरेबल होता है, C1 C2 ऑलमोस्ट सेम रहेगा। और वर्क ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम, कंप्रेसर को वर्क देना पड़ता है, तो एनीथिंग दैट इज द वर्क सप्लाइड टू द सिस्टम इज नेगेटिव इन नेचर, तो H1 इज इक्वल टू H2 माइनस वर्क ऑफ कंप्रेसर। WCV को माइनस टर्म में लिखेंगे बिकॉज इट इज सप्लाइड टू द सिस्टम, वर्क इज सप्लाइड टू द सिस्टम। इंजीनियरिंग को इंजीनियरिंग तरीके से पढ़ना चाहिए। एंड वर्क ऑफ कंप्रेसर इज इक्वल टू H2, ये इसको उधर ले गया, H1 को इधर ले आएंगे, H2 माइनस H1। ये आप लोग को कॉलेज में लिखाया गया होगा, H2 माइनस H1, वर्क ऑफ कंप्रेसर, ये वाला प्रोसेस। सॉरी, ये थोड़ा सा ऐसे बना दिया मैंने, ये ऐसे 1 to 2। अब आप लोग को मालूम है थर्ड सेमेस्टर का बेसिक थर्मोडायनामिक्स है, एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हो तो इट इज CP_T, तो H2 को लिखोगे CP_T2 और H1 को लिखोगे CP_T1, तो आई विल हैव CP_T2 माइनस T1, दैट इज वर्क ऑफ कंप्रेसर। ये हुआ इक्वेशन नंबर 1। लेकिन आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन में जब फ्रेम किया जाएगा क्वेश्चन को, तो T1 जो है यानी कि इनिशियल टेम्परेचर वो गिवन होगा, और T2 जो होगा वो हमारे लिए अननोन होगा, ये T2 निकालना पड़ेगा, T2 निकालना पड़ेगा। और एक और चीज दिया रहेगा आप लोग को, प्रेशर रेशियो R यानी कि P2 by P1, ये भी गिवन रहेगा मैक्सिमम केसेस में, RP विल बी गिवन, ये R विल बी गिवन, इसको बोलते हैं प्रेशर रेशियो, ये गिवन रहेगा, तो T2 निकालना पड़ेगा। तो आप लोग को T2 निकालने के लिए क्या क्या चाहिए इसमें, पहला बात तो कंप्रेशन, वर्क ऑफ कंप्रेशन जो है WC, ये रिवर्सिबल एडायाबेटिक है, और एडायाबेटिक प्रोसेस ऐसे लिखा जाता है PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये आप लोगों को थर्ड सेमेस्टर में मिला होगा। तो T1 पता है और P2 by P1 पता है, वॉल्यूम तो हम लोग के पास नहीं है, लेना देना तो है नहीं, तो हम लोग एक काम करते हैं, यानी कि कंप्रेसर जो ऐसे बना रहे हो 1 to 2 कंप्रेसर, तो दिस इज पॉइंट 1 स्टेट 1, दिस इज स्टेट 2 पॉइंट नंबर 2, तो इसमें कंप्रेस कर रहे हैं, तो दोनों पॉइंट के बीच में रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो कांस्टेंट है, चाहे उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं P1 V1 टू द पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 टू द पावर गामा, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम इन दैट। हम लोग को T2 चाहिए, तो एक काम करते हैं, इसमें से क्या करते हैं P1 V1, एक V1 निकाल लेते हैं, तो बचेगा क्या V1 टू द पावर गामा माइनस 1। उसी तरीके से P2 V2, एक V2 निकाल लिया तो बचेगा V टू द पावर गामा माइनस 1। और आप लोग को मालूम है PV इज इक्वल टू MRT के बराबर होता है, सो अगर P1 V1 तो MRT1, इसको लिख दो MRT1, एयर के लिए ही चल रहा है सब, V1 टू द पावर गामा माइनस 1, P2 V2 MRT2 इंटू V2 टू द पावर गामा माइनस 1, M और R खत्म दोनों तरफ से, मास सेम रहेगा कांस्टेंट, mass cannot be created nor be destroyed, law of conservation of mass, R is naturally a constant for a gas, so हमारे पास T1 को नीचे ले आओ, it will become T2 by T1, और इधर बचा V1 और V2 को इधर ले आओ, तो V1 by V2 दोनों के पावर गामा माइनस 1 था, लेकिन हम लोग को वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है, हम लोग को दिया हुआ है P2 by P1, तब क्या करेंगे,
तो हम लोग को मालूम है P1 V1 टू द पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 टू द पावर गामा। तो V1 बाय V2, V1 और V2 को नीचे ले आओगे तो ये दोनों का पावर गामा है, और इधर बच गया क्या, P1 को नीचे ले आओगे तो बच जाएगा P2 बाय P1। तो V1 बाय V2 टू द पावर गामा की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं P2 बाय P1, या फिर V1 बाय V2 की जगह क्या लिख सकते हैं, P2 बाय P1 टू द पावर, यहाँ गामा है तो इधर आके 1 बाय गामा हो जाएगा। तो V1 बाय V2 की जगह क्या लिखोगे, P2 बाय P1 टू द पावर 1 बाय गामा, लेकिन इसका पूरा का पावर था गामा माइनस 1, सो इट इज T2 बाय T1। ठीक है, तो क्या बना, T2 बाय T1 इज इक्वल टू प्रेशर रेशियो P2 बाय P1, और पावर क्या है, गामा माइनस 1, नीचे क्या है, गामा। तो एक बार आपको P2 बाय P1 मालूम है, since you know the pressure ratio P2 by P1 R is known to you and T1 is also known, it is given to you in the question, T2 आराम से निकल जाएगा। और गामा फॉर एयर जनरली डायटोमिक गैस है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये मेजोरिटी 99% तो ये दोनों है, तो डायटोमिक गैस है एयर, उसका 1.4 होता है। तो T2 by T1 इज इक्वल टू P2 by P1 टू द पावर गामा माइनस 1 बाय गामा, ये पता चल गया आप लोग को। ठीक है, तो हम लोगों ने कंप्रेसर वर्क निकाल लिया यहाँ पे। अब दूसरा पार्ट, सेकंड थिंग, हीट सप्लाई के बारे में बात करते हैं। हीट सप्लाई तो क्या था, ऐसे था P1 P2, दिस इज P1, दिस इज P2, 1 to 2 कंप्रेसर कर दिया, 2 to 3 हीट सप्लाई कर रहे हैं, और 3 to 4 वर्क टरबाइन मिलेगा हम लोग को। लेकिन अभी हीट सप्लाई कहां से कहां तक हो रहा है, 2 to 3 कहां पे हो रहा है, कंबशन चैम्बर में। कंबशन चैम्बर इज ऑल्सो एन ओपन सिस्टम, जिसमें बोथ मास एंड एनर्जी कैन बी इंटरैक्टेड विद द सराउंडिंग, सिस्टम एंड सराउंडिंग्स के बीच में मास और एनर्जी दोनों इंटरैक्ट कर रहे हैं। क्लोज सिस्टम में मास कांस्टेंट रहता है लेकिन एनर्जी इंटरैक्ट करता है इन द टर्म्स ऑफ हीट एंड वर्क। तो कंबशन चैम्बर के लिए भी अगर आप लिखते हो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, H2 प्लस C2 स्क्वायर बाय 2 प्लस GZ2 इज प्लस हीट सप्लाई इज इक्वल टू H3 प्लस C2 स्क्वायर बाय 2 C3 स्क्वायर बाय 2 प्लस GZ3 प्लस वर्क ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम। अब कंबशन चैम्बर है, कंबशन चैम्बर, उसमें स्पार्क प्लग है, फ्यूल सप्लाई हो रहा है, उसमें कोई मूविंग पार्ट या कोई शाफ्ट तो है नहीं। तो जब कोई मूविंग पार्ट, कोई शाफ्ट नहीं है तो वर्क प्रोड्यूस जीरो होगा, वर्क नहीं होगा। और हीट सप्लाई हो रहा है, इट इज नॉट एडियाबेटिक प्रोसेस, इट इज हीट सप्लाई। हीट सप्लाई जहां होगा वो प्रोसेस एडियाबेटिक नहीं होगा, इट इज कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, और दोनों लेवल हीट एक्सचेंजर का सेम है डेटम से, तो पोटेंशियल एनर्जी भी सेम रहेगा, काइनेटिक एनर्जी में ज्यादा वेरिएशन कुछ आता नहीं है कंप्रेशन चैम्बर में। तो हीट सप्लाई कैन बी रिटन एज H3 इधर, H2 इधर, इट विल बी रिटन एज H3 minus H2, and heat supply will be equal to Cp T3 minus T2 because H is equal to H is equal to Cp into T। Cp का मतलब होता है हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, जिसका वैल्यू होता है 1.005 किलो जूल पर केजी केल्विन फॉर ऑफ, चलो ऑफ एयर का, ये याद रखना हीट सप्लाई, ये आप लोग को पूछा जाएगा। अब Cp T3 minus T2, इसमें से जब T2 थोड़ा देर पहले निकाला आपने, कहां से निकाला, यहां से निकाला कंप्रेशन से, तो T3 जो है उसको बोला जाता है T max, इट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर इन द साइकिल। आप देख लो TS डायग्राम में ड्रॉ करते हो ना, यू ड्रॉ थिंग्स द एंटायर ब्रेटन साइकिल ऑन TS डायग्राम, TS डायग्राम। तो यहाँ पे लो हायर प्रेशर, जस्ट अ मिनट, हाँ थोड़ा सा ज्यादा ही लो बन गया एनीवेज, दिस इज द लोअर प्रेशर, दिस इज 1 to 2, 1 to 2, फिर 2 to 3, ठीक है, 2 to 3, 3 to 4, ऐसे जा रहा है। तो हीट सप्लाई हो रहा है, तो दिस इज T1, दिस इज T ना, तो दिस इज T2, और T3 इज द मैक्सिमम टेम्परेचर इन द साइकिल, T3 इज T max। ये भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा, मैक्सिमम टेम्परेचर इन द साइकिल निकालो कितना हो रहा है। तो हीट सप्लाई हुआ, यहाँ से वर्क टरबाइन मिलेगा, ये वर्क कंप्रेशन के बारे में पता चली गया गाइस, कोई दिक्कत नहीं है, और 4 to 1 हीट रिजेक्शन एनीवेज, ठीक है। चलो अब क्या है, हीट सप्लाई के बारे में भी पता चल गया, एंथैल्पी के टर्म्स में लिख सकते हैं। फिर वर्क टर्बाइन, अब टर्बाइन वर्क के बारे में बात करते हैं।
तो टर्बाइन वर्क इट टेक्स प्लेस फ्रॉम द प्रोसेस 3 to 4, इसमें एक्सपेंशन होता है guys। और ये भी रिवर्सिबल एडायाबेटिक है, इसमें टर्बाइन का जो बाहर का केसिंग है वो इंसुलेटेड रहता है, तो सिस्टम सराउंडिंग्स को कोई भी हीट ट्रांसफर करता नहीं। तो इफ यू अप्लाई स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन H3 प्लस C3 स्क्वायर बाय 2 प्लस GZ3 प्लस हीट 3 to 4 is equal to H4 plus C4 square by 2 plus GZ4 plus work of turbine, तो हीट जीरो होगा, पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सेम है एंड काइनेटिक एनर्जी भी कंपेरेबल है, इसलिए सब कुछ खत्म ये हो जाता है। सो वर्क ऑफ टर्बाइन जो है दैट विल बिकम H3, ये H4 उधर आएगा, ये प्लस साइन इसलिए क्योंकि वर्क इज प्रोड्यूस्ड बाय द टर्बाइन, सो इट विल हैव H3 minus H4 Cp T3 minus T4, सिंपल। अब मैक्सिमम टेम्परेचर और T4 जो है टेम्परेचर, दिस इज T4 जो टर्बाइन के बाहर आ रहा है, टर्बाइन हम लोग ऐसे बनाते हैं, ठीक है। सो दिस इज 3 to 4, दिस इज टर्बाइन। आपसे क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछेगा, मैं देखता हूं आप लोग कितना लोग बता पाते हो। कंप्रेसर जो है वो ऐसे बनता है, कंप्रेसर ऐसे करते हैं और टर्बाइन में ऐसे बनता है उल्टा। इसका भी रीजन है बनाने का, किसी को पता होगा तो क्लास के बाद बता सकता है, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में जरूर बताऊंगा इसको। तो 3 to 4, तो T3 जो है वो तो मैक्सिमम टेम्परेचर है आफ्टर कंबसन चैम्बर। T4 जस्ट अ मिनट गाइस, जस्ट अ मिनट। सो यस, जस्ट अ मिनट, कहाँ थे हम लोग? वी वर देयर इन 3 and 4, तो T3 and T4 निकालना पड़ेगा। तो जो जस्ट कंबसन चैम्बर तो P2 पे काम कर रहा है और ये P1 पे काम कर रहा है, बिकॉज टर्बाइन तो ऐसे काम कर रहा है गाइस। दिस इज 3 to 4। पॉइंट नंबर 3 जो है वो तो P2 है और पॉइंट नंबर 4 जो है तो P1 है। दिस इज द प्रेशर लिमिट्स बिटवीन विच द एंटायर गैस टर्बाइन साइकिल इज वर्किंग। तो हम लोग क्या करेंगे, T3 by T4 फिर से निकालेंगे। T3 by T4 is equal to P3 by P4 to the power gamma minus 1 by gamma, जो पहले किया था T2 by T1। T2 by T1 टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए T2 के साथ P2 आएगा, T1 के साथ P1 आएगा, तो गामा माइनस 1 बाय गामा। तो उसी तरीके से वापस से हायर टेम्परेचर बाय लोअर टेम्परेचर, T3 by T4 इज इक्वल टू P3 by P4। अब P3 तो P2 के बराबर है और P4 भी P1 के बराबर है, टू द पावर गामा माइनस 1 बाय गामा। इसको भी हम लोग यूज करेंगे टू फाइंड आउट द अननोन वैल्यूज, ये हम लोग को करना है। दिस इज समथिंग वी नीड टू डू, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या सीखे अभी, व्हाट वी हैव लर्न सो फार। हम लोगों ने क्या सीखा, एक कंप्रेसर है, कंप्रेसर में क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है 1 to 2, तो वर्क ऑफ कंप्रेसर Cp T2 minus T1 ये होता है, और T2 by T1 इज इक्वल टू P2 by P1 टू द पावर गामा माइनस 1 बाय गामा। अब P2 by P1 को हम लोग R बोलते हैं, प्रेशर रेशियो। फिर हीट एक्सचेंजर आता है, यानी कि जो कंबसन चैम्बर है वो एक हीट एक्सचेंजर है। तो यहाँ पे हीट एडिशन हो रहा है, तो हीट सप्लाई, हीट सप्लाई 2 से लेके 3 तक हो रहा है, दिस इज 2, दिस इज 3। तो हीट सप्लाई इज H3 minus H2, दिस इज Cp T3 minus T2। T3 जो है वो मैक्सिमम टेम्परेचर इन द साइकिल है, T2 यहां से निकाल लोगे, जनरली T1 गिवन रहेगा, T2 आप निकाल लोगे यहां से। T3 मैक्स टेम्परेचर है, T2 पता है, तो हीट सप्लाई आप आराम से निकाल सकते हो, Cp इज जनरली 1.005 फॉर एयर। फिर उसके बाद आपको टर्बाइन मिलता है, दिस इज टर्बाइन में आता है 3 और एक्सपेंशन होकर चला जाता है 4, और टर्बाइन और कंप्रेसर सेम शाफ्ट पे रहता है। सो वर्क ऑफ टर्बाइन इज इक्वल टू H3 minus H4। ये ज्यादा एनर्जी कंटेंट है, एक्सपेंशन के बाद एनर्जी कंटेंट कम हो जाता है, क्योंकि अपना एनर्जी वो टर्बाइन को दे देता है घुमाने के लिए और वर्क टर्बाइन बाहर आता है। फिर उसके बाद हम लोग इसको लिख सकते हैं Cp T3 minus T4, तो बाहर का एग्जिट टेम्परेचर फ्रॉम द टर्बाइन भी निकाल सकते हैं आप। तो T3 by T4 इज इक्वल टू वही P2 by P1 टू द पावर गामा माइनस 1 बाय गामा, इसको R टू द पावर गामा माइनस 1 बाय गामा लिख सकते हो T3 by T4 को, ठीक है।
ये 3 अलग अलग पैरामीटर्स ध्यान रखना होगा आप लोग को। खुद से पढ़ना, अभी आफ्टर द क्लास खुद से पढ़ना, सारा कुछ समझ में आएगा, एवरीथिंग, कॉलेज का सारा नोट समझ में आएगा आपको। अब क्या करना है कि क्वेश्चन में आप लोग को डेरिवेशन आ सकता है सीआई में भी और एंड सेमेस्टर में भी, बिकॉज आस्तु इज सच हंगरी अबाउट डेरिवेशन, जो जरूरत नहीं है डेरिवेशन का। बट हम लोग को निकालना होगा क्या, वी हैव टू डिटरमाइन समथिंग कॉल्ड एफिशिएंसी ऑफ ब्रेटन साइकिल थर्मल एफिशिएंसी। JCN সুধিছে না কলেজত কৰাইছে thermal efficiency derivation to all of you? JCNs, I'm asking you something, kindly be interactive in the class. Don't be just here as someone you are sitting in the classroom of JEC. ऐसा मत करना, यहाँ डेड बॉडी बनने का कोई मतलब नहीं। सो अगर थर्मल एफिशिएंसी का डेरिवेशन कराइছে कॉलेजत all of you? JCNs किसी का मुंह ही नहीं है बोलने के लिए। चित्राक्षी, राजदेव, क्या बात है भाई? Sir, कराइছে तो কবলে কিবা দিগদাৰ নেকি তোমালোকৰ? কাইন্ডলি টেল মি তো। sir हमारे नेटवर्क इशू है सर। काइंडली ऑल ऑफ यू बी इंटरैक्टिव इन द क्लास। हाँ, बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे भी देख लो, आप लोग को दिखा देता हूँ। थोड़ा सा जरूरी है जानना कि क्या होता है यहाँ पे। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा जीडी और इंटरव्यू। तो ये जो चीज होता है ना, जिसमें इसमें मुंह खोलना पड़ता है, यू नीड टू आंसर समथिंग व्हेन यू आर आस्क्ड समथिंग। तो ये चीज जरूरी है गाइस। जीडी होगा कहाँ पे, ये आप लोग का, दिस इज अ सिलेक्शन प्रोसीजर, ये शेयर किया था मैंने। पढ़ना है सब चीज के बारे में अच्छा से, क्या है तो इसमें ये होगा, ये नहीं होगा, ये 15 मार्क्स 15% नहीं होगा तो जॉब नहीं मिलने वाला है कोई भी पीएसयूज में या कोई भी प्राइवेट इंटरव्यू में। इसलिए बी इंटरैक्टिव इन द क्लास प्लीज, ऑल ऑफ यू, दिस इज सीरियस। अब हम लोग को थर्मल एफिशिएंसी का डेरिवेशन करना है। ये डेरिवेशन इन माय ओपिनियन आज तो पूछता है, 100% पूछेगा। तो T2/T1 हम लोग को मिल गया। देखो आप प्लीज पे अटेंशन। तो अब हम लोग क्या करते हैं, थर्मल एफिशिएंसी को लिखने का मतलब होता है, थर्मल एफिशिएंसी का मतलब होता है कि नेट वर्क आउटपुट कितना मिला, आउटपुट बाय इनपुट। आउटपुट क्या है कि नेट वर्क आउटपुट, और इनपुट क्या है कितना हीट सप्लाई होगा। तो हीट सप्लाई की वजह से ही हम लोग को वर्क मिलता है। तो एफिशिएंसी इज ऑलवेज आउटपुट बाय इनपुट। तो नेट वर्क इज ऑलवेज इक्वल टू कितना टरबाइन ने दिया, उसमें से कितना कंप्रेसर ले लिया, डिवाइडेड बाय हीट सप्लाई। मैं एक बार नेटवर्क चेंज कर लेता हूँ, मुझे हॉटस्पॉट कनेक्ट करना पड़ा था। आई विल जॉइन टू माय ऑफिस वाईफाई, जस्ट अ मिनट। जस्ट अ मिनट प्लीज। तो वर्क टरबाइन माइनस वर्क कंप्रेसर बाय हीट सप्लाई होता है। तो अब एक एक करके चलते हैं। अभी थोड़ा देर पहले सारा कुछ लिखा मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो वर्क ऑफ कंप्रेशन पे चलो। वर्क ऑफ कंप्रेशन क्या है, Cp T2-T1। बार बार जब भी आप पढ़ो, रिवीजन करो, तो ऐसे डायग्राम ड्रॉ कर लो, 1 to 2 Cp T2-T1, ठीक है। और आपको क्या मालूम चला, T2/T1 इज इक्वल टू P2/P1 टू द पावर Γ-1/γ, ठीक है, ठीक है। T2/T1, तो हम लोग क्या करेंगे, T1 को बाहर निकाल लो, Cp T1 को कॉमन निकाल लो, तो Cp इंटू T1 तो क्या हो जाएगा, T2/T1 -1। दिस इज वर्क ऑफ कंप्रेशन। Cp T1, T2/T1 की जगह क्या लिखेंगे, आई कैन राइट डाउन R टू द पावर Γ-1/γ। यानी कि इसको हम लोग आरपी, कहीं कहीं आरपी मेंशन करेगा, कहीं आर भी मेंशन करेगा, चलो आरपी लिख लो, कोई बात, आरपी लिख लेते, प्रेशर रेशियो के लिए आरपी लिख लो। तो T2/T1 को हम लोग लिख देंगे, प्लीज पे अटेंशन, T2/T1 को हम लोग लिखेंगे आरपी टू द पावर Γ-1/γ, और ये -1 तो है ही एज इट इज, ये वर्क ऑफ कंप्रेशन है, ठीक है, वेरी नाइस। फिर वर्क ऑफ टरबाइन, क्योंकि हम लोग को एफिशिएंसी निकालने के लिए कंप्रेशन चाहिए, वर्क ऑफ टरबाइन भी चाहिए और हीट सप्लाई भी चाहिए। तो वर्क ऑफ कंप्रेशन हो गया। अब वर्क ऑफ टरबाइन, तो टरबाइन कहां से कहां तक आता है, दिस इज 3 to 4। हाँ, एनी डाउट, एनीवन, इज देयर एनी डाउट? किसी का माइक ऑन है, कुछ पूछना चाहता है तो पूछ लो गाइस। तो वर्क ऑफ टरबाइन क्या है, H3 - H4।
यानी कि Cp T3 माइनस T4। और मैंने क्या पढ़ाया अभी थोड़ा देर पहले, T3 बाई T4, हायर टेम्परेचर बाय लोअर टेम्परेचर इज इक्वल टू हायर प्रेशर बाय लोअर प्रेशर टू द पावर गामा माइनस 1 बाय गामा। सिंपल सा बात है। तो P2 बाई P1 को फिर से हम लोग Rp लिख सकते हैं, आर टू गामा माइनस 1 बाय गामा। तो हम लोग क्या करेंगे, T3 बाई T4 चाहिए ना, हम लोग को ये रेशियो चाहिए, तो हम लोग को T4 कॉमन निकालना पड़ेगा। तो वी विल गो फॉर T4 कॉमन निकाल लेते हैं, जस्ट अ मिनट प्लीज। हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, विल हैव Cp, जस्ट अ मिनट, विल हैव Cp, अगर T4 कॉमन निकाल लिया तो वो भी कर सकते हैं, और जस्ट अ मिनट एक और चीज कर सकते हैं। कैसा, जस्ट अ मिनट, हम लोगों ने यहाँ पे एफिशिएंसी को, ठीक है, एक बार ये रहने देते हैं, ठीक है, एक बार ये रहने देते हैं और T4 को कॉमन निकाल लेते हैं। तो आई हैव T3 बाई T4 माइनस 1, ऐसे कर सकते हैं। आई हैव Cp T4, T3 बाई T4 को लिख सकते हैं Rp टू द पावर गामा माइनस 1 बाई गामा माइनस 1, ऐसे कर सकते हैं। तो वर्क ऑफ टर्बाइन है ये, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा जल्दबाजी में लिख रहा हूँ क्योंकि एक बार में ज्यादा कवर करना है आप लोग का, CI है इसलिए। बट वर्क ऑफ कंप्रेशन हो गया, वर्क ऑफ टर्बाइन हो गया। एक अब हम लोग एक काम करते हैं, एफिशिएंसी को वापस लिखते हैं, एफिशिएंसी, थर्मल एफिशिएंसी। तो थर्मल एफिशिएंसी इज वर्क टर्बाइन माइनस वर्क कंप्रेसर अपॉन, अब ध्यान से सुनना गाइस, वर्क टर्बाइन क्या लिखेंगे, Cp T3 माइनस T4 माइनस Cp वर्क ऑफ कंप्रेशन 3 से 4 तक गया इसमें, और कंप्रेशन जो था वो ऐसे था गाइस 1 से 2, तो 1 से 2 होगा तो Cp T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय हीट ट्रांसफर, यानी कि हीट सप्लाई जो हो रहा है वो हीट सप्लाई होगा कंबशन चैम्बर में 3 से 4 तक, दिस इज कंबशन चैम्बर। तो H4 माइनस H3, सॉरी 2 to 3 तक होगा, वेरी सॉरी। तो H3 माइनस H2 होगा, H3 माइनस H2 मतलब Cp T3 माइनस T2। ध्यान से सुनना गाइस, इसको कैसे क्या करेंगे, अब Cp कॉमन है, बाहर निकल, खत्म, कैंसिल हो गया ऊपर नीचे। तो आई हैव T3 माइनस T4, अब इसको ब्रैकेट को ओपन कर दो, माइनस T2 प्लस T1 डिवाइडेड बाय T3 माइनस T2। अब देखो तो डिनोमिनेटर में T3 माइनस T2 है और ऊपर भी T3 माइनस T2 कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, T3 माइनस T2 कर सकते हैं। हमने इसको एक काम करते हैं, T3 माइनस T2 एक साथ ले आया, T3 माइनस T2 और माइनस T4 प्लस T1 है गाइस, चेक करो, माइनस, इसको ब्रैकेट में नहीं कर रहे हैं अभी, माइनस T4 प्लस T1 है, माइनस T4 प्लस T1, और नीचे क्या है, T3 माइनस T2, एज सिंपल एज दैट। ये क्या है, एफिशिएंसी, थर्मल एफिशिएंसी। तो T3 माइनस T2 कैंसिल हो जाएगा, और इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, T3 माइनस T2 ब्रैकेट ले लिया, कॉमन माइनस बाहर निकाल लिया, तो आई हैव T4 माइनस T1। ये सब बेसिक अलजेब्रा जानना पड़ेगा सब किसी को। तो T3 माइनस T2, अब एक एक करके डिवाइड करो, दिस बाय दिस 1 माइनस T4 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T3 माइनस T2, ये आया एफिशिएंसी, थर्मल एफिशिएंसी। अब ये एक रिलेशन है हम लोग का, दिस इज अ रिलेशन नंबर मान लो A, और हम लोग को मालूम चला कि कंप्रेशन 1 to 2 कंप्रेशन में, यानी कि T2 by T1 इज इक्वल टू P2 by P1 टू द पावर गामा माइनस 1 बाय गामा, यानी कि Rp टू द पावर गामा माइनस 1 बाय गामा, ये था। और दूसरा था टरबाइन, टरबाइन में 3 आया 4 आया, एक्सपेंशन हुआ। सो आई हैव T3 by T4 इज इक्वल टू, ये भी P3 by P4 यानी कि P2 by P1, ये भी Rp टू द पावर गामा माइनस 1 बाय गामा है। तो ये भी राइट हैंड साइड में इतना है, ये भी राइट हैंड साइड में इतना है, प्रेशर रेशियो तो सेम है, गामा भी सेम है। तो राइट हैंड साइड दोनों इक्वेशन का सेम है, Rp टू द पावर गामा माइनस 1 बाय गामा, दोनों लेफ्ट हैंड साइड पे तो सेम होगा ना, मतलब क्या, T2 by T1 मस्ट बी इक्वल टू T3 by T4। अब देखो तो हम लोग को T4 के साथ T1 चाहिए और T3 के साथ T2 चाहिए। क्या चाहिए, T4 के साथ T1 चाहिए, T3 के साथ T2 चाहिए। कैसे कर सकते हैं, तो एक काम करो, T4 को ऊपर ले आओ और T2 को नीचे ले आओ। So what we can do is we can rearrange, I can write down T4 minus T4 by T1 by T3 by T2 कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को T3 माइनस T2 चाहिए और T4 माइनस T1 चाहिए। हम लोग एक काम करते हैं, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, T4 by T1 में से -1 कर दो और T3 by T2 में से -1 कर दो। तो
हमारे पास एलसीएम ले लेंगे तो T4 माइनस T1 ऊपर आ जाएगा और नीचे T1 हो जाएगा, और इधर T3 माइनस T2 ऊपर आ जाएगा, नीचे T2 आ जाएगा। और हम लोग को रेशियो में क्या चाहिए, T4 माइनस T1 अपॉन दिस रेशियो। तो फ्रॉम ए, यानी कि इसको हम लोग ले सकते हैं T4 माइनस T1, सॉरी T4 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T2 इज इक्वल टू, ऊपर चला जाएगा T1 बाई T2, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा। तो हम लोग को थर्मल एफिशिएंसी क्या मिला था, 1 माइनस T4 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T2 मिला था गाइस। अब T4 माइनस T1 बाई T3 माइनस T2 की जगह डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस T1 बाई T2। अब हम लोग को कंप्रेशन से, कंप्रेशन जहां कर रहे थे 1 से लेकर 2 तक, तो हम लोग को मालूम था T2 बाई T1 इज इक्वल टू RP टू द पावर गामा माइनस 1 बाई गामा। तो ये तो T2 बाई T1 है, ये तो T1 बाई T2 है। तो अगर इसको हम लोग रेसिप्रोकल ले लें, T1 बाई T2 कर देते, ये 1 बाई RP हो जाएगा। पहला है 1 माइनस 1 बाई RP टू द पावर गामा माइनस 1 बाई गामा। यही तो डेरिवेशन करने बोला है आप लोग को कॉलेज में, 6 मार्क्स का डेरिवेशन आएगा इसका। दिस इज व्हाट इट इज गाइस। और यही सेम चीज, सेम, दिस इज द सेम एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल आल्सो। चेक कर लेना आप लोग, उसमें आरपी के जगह कंप्रेशन रेशियो होगा, बस दैट्स इट। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, वी हैव स्टडीड अबाउट, थोड़ा सा क्विक समरी ले लो। क्या क्या पढ़ा आपने, पढ़ा कि हम लोग कंप्रेसर में कंप्रेस करते हैं एयर को फिर हम लोग कंबसन चैम्बर में भेज देते हैं, फिर कंबसन चैम्बर के निकाल के हम लोग टरबाइन में भेज देते हैं, टरबाइन से एक्सपेंशन करते हैं। टरबाइन और कंप्रेसर सेम शाफ्ट में होता है, टरबाइन वर्क टरबाइन प्रोड्यूस करता है, कंप्रेसर वर्क ऑफ कंप्रेसर कंज्यूम करता है। तो वर्क ऑफ कंप्रेसर हम लोग को मालूम चल गया, H2 माइनस H1 इज इक्वल टू CP T2 माइनस T1, ठीक है। वर्क ऑफ टरबाइन मालूम चल गया, H3 माइनस H4 CP T3 माइनस T4। ये जो भी चीज मैं कर रहा हूं, ये मैं ऐसे पढ़ता था गेट और कोई अलग PSU उसके लिए भी। पहले पढ़ा समझा, उसके बाद समरी में सब कुछ लिखा क्या क्या कर रहा है। फिर कंबसन चैम्बर में हीट सप्लाई हुआ तो QS हीट सप्लाई होगा, H3 माइनस H2 विल हैव CP T3 माइनस T2। ये तीन चीज समझ गया। अब हम लोग को एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए मिल गया T2 बाई T1 इज इक्वल टू P2 बाई P1 टू द पावर गामा माइनस 1 बाई गामा, जो कि RP टू द पावर गामा माइनस 1 बाई गामा है। सिमिलरली T3 बाई T4 इज अगेन RP टू द पावर गामा माइनस 1 बाई गामा, दैट इज आल्सो ट्रू। ये मालूम चल गया। फिर एफिशिएंसी, थर्मल एफिशिएंसी निकालना है साइकिल का, तो उसमें आपको वर्क ऑफ टरबाइन माइनस वर्क ऑफ कंप्रेशन अपॉन हीट सप्लाई करना पड़ेगा। CP सबसे कैंसिल हो जाएगा, so I'll be left with T3 by minus T4 minus T2 minus T1 और नीचे आ जाएगा T3 minus T2। अब ध्यान देना है कि T3 और T2 एक साथ है, तो T2 को ले आओ साथ में, T3 minus T2 कर दिया, minus T4 minus T1 एक साथ आ गया गाइस, दिस इज T3 by T2। अब T3 minus T2 से डिवाइड कर दो, तो I'll have 1 minus T4 minus T1 divided by T3 minus T2, as simple as that, ठीक है। अब हम लोग को एफिशिएंसी ऑफ थर्मल एफिशिएंसी मिल चुका है, लेकिन हम लोग को एक तरफ ये भी मालूम चल चुका है कि T2 by T1 is equal to RP to the power gamma minus 1 by gamma, and also it is also equal to T3 by T4 is equal to RP to the power gamma minus 1 by gamma। ये राइट हैंड साइड सेम है, तो T2 by T1 will be equal to T3 by T4, as simple as that। अब हम लोग को क्या चाहिए, T4 के साथ देखो ओरिजिनल T4 के साथ T1 है, T3 के साथ T2 है, तो T4 को ऊपर ले जाओ, T2 को नीचे ले आओ, तो T4 by T1 is equal to T3 by T2, लेकिन दोनों में माइनस फॉर्म में है, सब्सट्रैक्शन में है, तो T4 by T1 minus 1 is equal to T3 by T2 minus 1। फिर माइनस 1 एलसीएम ले लोगे तो T4 minus T1 by T1 is equal to T3 minus T2 by T2 सॉरी। हम लोग को चाहिए T4 minus T1 by T3 minus T2, तो इसको नीचे ले आओगे, T1 को ऊपर ले जाओगे, T4 minus T1 by T3 minus T2 is equal to T1 by T2, बट T2 by T1 था, तो दिस इज 1 by RP to the power gamma minus 1 by gamma, काम खत्म। तो हम लोग के पास एफिशिएंसी ऑफ थर्मल एफिशिएंसी 1 minus T4 minus T1 अपॉन T3 minus T2 था, दिस इज 1 minus 1 by RP to the power gamma minus 1 by gamma, काम खत्म। दिस इज इन अ स्मॉल समरी। आप सिर्फ समरी भी लिखोगे अभी पढ़ने के बाद, दैट विल बी एनफ। आपका CIE में फुल मार्क्स आएगा गेस्ट ऑफ आंसर, लेकिन आप क्वेश्चन कैसा पूछेगा,
लेट्स सी द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन क्या है? न्यूमेरिकल्स। डरना नहीं है न्यूमेरिकल से, क्योंकि सारा कुछ सॉल्व होगा अभी आपके सामने। एयर है, क्योंकि एयर स्टैंडर्ड साइकिल है, तो एयर को एंटर करेगा कहां पे? एयर विल एंटर द कंप्रेसर ऑफ ए गैस टर्बाइन पावर प्लांट, गैस टर्बाइन प्लांट ऑपरेटिंग ऑन व्हाट? ब्रेटन साइकिल। जो अभी बनाया वो ब्रेटन साइकिल है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 101.325 किलो पास्कल, इसको 1 एटीएम बोलते हैं, और इनलेट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। तो मान लो ये कंप्रेसर है, ऐसे करके। तो कंप्रेसर में एंट्री किया 1, और 1 से लेके जाएगा 2। तो स्टेट 1 एयर का, यानी कि P1, ये हम लोग को 101.325 किलो पास्कल है, और टेम्परेचर T1 27 डिग्री सेल्सियस, कैल्विन में बदल लो 300 कैल्विन हो जाएगा गाइस। द प्रेशर रेशियो इन द साइकिल इज 6, यानी कि Rp इज गिवन टू यू एज 6, यानी कि P1 ये 1 एटीएम के बराबर होता है। यूनिट जानना पड़ेगा। तो P2 बाई P1, मैं एडिशनल नॉलेज दे रहा हूँ। P2 बाई P1 इज इक्वल टू 6 है, तो P2 हो जाएगा 6 इंटू 1 एटीएम, 6 एटीएम। ये सब थोड़ा मोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज रखा करना। हाँ, आरपी दिया हुआ। द प्रेशर रेशियो इन द साइकिल इज 6। कैलकुलेट द मैक्सिमम टेम्परेचर इन द साइकिल एंड द साइकिल एफिशिएंसी। दो चीज निकालना है, मैक्सिमम टेम्परेचर इन द साइकिल यानी कि T3 निकालना है, और साइकिल एफिशिएंसी निकालना है। अब बोला है कि वर्क टरबाइन जो है 2.5 टाइम्स वर्क ऑफ कंप्रेसर है। WT एंड WC आर द टरबाइन एंड कंप्रेसर वर्क रेस्पेक्टिवली, एंड गामा इज इक्वल टू 1.4। ये पहले भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछ चुका है, पंजाब यूनिवर्सिटी में भी पूछा गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए? आप लोग को जब भी क्वेश्चन गैस टरबाइन का आएगा ना, सबसे पहले तो TS डायग्राम ड्रॉ कर लो। सबसे पहले TS डायग्राम ड्रॉ करो। TS डायग्राम ड्रॉ कर लोगे तो एग्जामिनर को सबसे पहले यह मालूम चल जाएगा कि अच्छा यू नो थिंग्स। तो 1 से 2, 1 से 2, फिर 2 से 3, 3 से 4। ठीक है, और 4 से 1 आपका हीट रिजेक्शन होता है जनरली। चलो कोई बात नहीं। तो हम लोगों को क्वेश्चन में क्या बोला है कि कैलकुलेट द मैक्सिमम टेम्परेचर इन द साइकिल एंड साइकिल एफिशिएंसी, यानी कि T3 निकालना है आपको। been asked to find out T3। P1 दिया है, P2 जो है आराम से निकाल सकते हो, P2 बाई P1 ही 6 है, तो RP दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास T1 है, T2 निकाल लेंगे। अब सॉल्यूशन देखोगे, हम लोग को T3 निकालना है। यू हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट T max, maximum temperature in the cycle, which is T3, and also you have been asked to find out thermal efficiency। प्रोवाइडेड है क्वेश्चन में कि वर्क टरबाइन इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स वर्क ऑफ कंप्रेसर। ठीक है भाई, अब ध्यान से सोचो, T3 निकालने के लिए हम लोग को हीट एडिशन कितना होगा ये तो नहीं दिया हुआ ना। हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट इज एडेड ये तो नहीं दिया हुआ। मैक्सिमम टेम्परेचर निकालने का तरीका क्या है, कहां से आ सकता है? QS इज इक्वल टू CP T3 माइनस T2, ये आ सकता है। क्योंकि अगर हम लोग T2 निकाल लिए तो T3 निकालने के लिए हम लोग को QS की जरूरत है, लेकिन QS तो दिया हुआ ही नहीं है, इसलिए उन्होंने ये दिया है कि टरबाइन वर्क इज 2.5 टाइम्स वर्क ऑफ कंप्रेसर। क्योंकि टरबाइन वर्क जो होगा वो CP T3 माइनस T4 होगा, और कंप्रेसर वर्क जो होगा वो CP T2 माइनस T1 होगा। तो T2 T1 मालूम चल गया। ठीक है, T2 एंड T1 मालूम चल गया। ठीक है, फाइन। अब यहां से हम लोग को रिलेशन निकालना पड़ेगा। देखो कैसे होगा, अब देखो व्हाट वी विल डू हियर। हाँ, अब क्या करेंगे, देखो T2 निकाल लो। T2 बाई T1 इज इक्वल टू RP टू द पावर गामा माइनस 1 बाय गामा। गामा का वैल्यू आपको 1.4 दिया हुआ है, तो RP 6 है, तो 1.4 माइनस 1 0.4, गामा का वैल्यू 1.4, T1 का वैल्यू 300 केल्विन। फाइन। अब T2 इज इक्वल टू 300 इंटू 6 टू द पावर 0.4 बाय 1.4। T2 कितना आ रहा है गाइस, ऑल ऑफ यू? 500.5। 500.5, आर यू श्योर ऑल ऑफ यू? 500.5 Yes sir, केल्विन। 500.5। 500.5 आ गया किलोवाट, सॉरी केल्विन। क्या है, T2 आ गया।
T2 आ गया हमारे पास। अब T3 निकालने के लिए, अब T4 भी नहीं मेंशन है, हम लोग को मेंशन है क्या T4 कितना है? नहीं मेंशन है। तो वर्क ऑफ टरबाइन इसको फॉलो करो, वर्क ऑफ टरबाइन इज इक्वल टू वर्क ऑफ कंप्रेसर का 2.5 टाइम्स है। तो वर्क ऑफ टरबाइन Cp T3 माइनस T4 इज इक्वल टू वर्क ऑफ कंप्रेसर, और आप लोग को एक और चीज मालूम है गाइस, T3 बाई T2 बाई T1 इज इक्वल टू T3 बाई T4 होता है गाइस, ये होता है। तो वर्क ऑफ कंप्रेसर, वर्क ऑफ, ये मिल गया हम लोग को, T2 मिल चुका है। तो Cp T3 माइनस T4 निकाल सकते हैं, वर्क ऑफ टरबाइन निकाल सकते हैं हम लोग। कैसे निकाल सकते हैं? 2.5 इंटू वर्क ऑफ कंप्रेसर इज Cp T2 माइनस T1, Cp कैंसिल हो जाएगा इस, फाइन। T3 माइनस T4, T3 माइनस T4 इज इक्वल टू 2.5। T2 कितना आया था? 500.5। T1 कितना था? 300 केल्विन, देखो 300 केल्विन था ये, और T2 कितना था? 500.5। ये हो गया 500.5 माइनस 300। बता दो T3 माइनस T4 कितना आ रहा होगा गाइस, ऑल ऑफ यू? 501.25. 501.25। आर यू श्योर ऑल ऑफ यू? सब किसी को आ रहा है? चेक कर लो आप लोग अच्छा से, केल्विन। Yes, sir. ठीक है। अब आप बोलोगे सर T3 कैसे Yes, sir. निकाले? T4 तो दिया हुआ नहीं है, कैसे निकाले? तो एक इक्वेशन ये, और दूसरा इक्वेशन है T3 बाई T4 is also equal to Rp to the power gamma minus 1 by gamma. Am I clear all of you? तो T3 by T4 Rp to the power gamma minus 1 कितना? 0.4 by 1.4। बताओ तो ये कितना वैल्यू आ रहा है? ऑल ऑफ यू जल्दी जल्दी बताओ तो। अच्छा कर रहे हो आप लोग, कैलकुलेशन अच्छा कर रहे हो। 6 to the power 0.4 by 1.4, जल्दी बताओ। Sir, 1.66. कितना आ रहा है? 1.66 ऐसे आ रहा है क्या? T3 by T4 का वैल्यू, T3 by T4 1.66। ठीक है, आप एक काम कर सकते हो, T3 by T4 इसमें -1 कर दो, 1.66 -1 कर दो, दोनों तरफ -1 कर दो, तो क्या हो जाएगा? T3 माइनस T4 by T4 इज इक्वल टू 0.66। T3 माइनस T4 कितना था? 501 पॉइंट, यहां से, तो यहां से यहां ले आओ, 501.25 डिवाइडेड बाय T4 इज इक्वल टू 0.66। कितना आ रहा है T4? चेक करो, T4 को उधर ले जाओ, 0.66 को नीचे ले आओ, तो 501.2। 759.46. कितना कितना? 759.46. 759.46 केल्विन। क्या आया? T4 आया। जब T4 आ गया तो T3 तो आराम से निकाल सकता है ना। सो T3 माइनस T4 इज इक्वल टू 501.25 था गाइस, चेक कर लो। ठीक है, अब T4 को उधर ले जाओ, तो T3 इज इक्वल टू T मैक्स इज इक्वल टू 501.25 प्लस T4 759.46। कितना है? 1260.71. 1260.71 केल्विन। अगर इसमें से -273 कर दो तो डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। दिस इज T3। Am I clear all of you? Yes or no in this class? All of you guys in this class? ठीक है। अब आपको बोल दिया है कि एफिशिएंसी, ब्रेटन साइकिल का एफिशिएंसी निकालो, यानी कि थर्मल एफिशिएंसी निकालो, जो आपको थोड़ा देर पहले डेरिवेशन करके बता दिया गया है। Rp to the power gamma minus 1 by gamma, ये Rp to the power 1 minus 1 by 1.66 था, चेक कर लो। Rp to the power gamma minus 1 by gamma आपने खुद लिखा है 1.66, तो 1 minus 1 minus 1 by 1.66 कितना आ रहा है ऑल ऑफ यू? 0. something किमान आएगा? 0.397. 0.397, लेकिन एफिशिएंसी आप हमेशा 39.7% में लिखोगे। इसके लिए 6 मार्क्स मिलेगा आपको, या 5 मार्क्स मिलेगा। इज इट फाइन ऑल ऑफ यू? यस और नो? Yes, sir. ऑल ऑफ यू गाइस इन दिस क्लास, इज इट क्लियर? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई डाउट है तो Yes, बताओ। sir. Yes, sir. इफ देयर इज एनी डाउट लेट मी नो। आराम से पीयू का सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अब देखो आस्तु का भी क्वेश्चन यहाँ पे, अब देखो ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, 10 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है। कौन सा बुक से करा रहा? आर के राजपूत के बुक से।
ठीक है। और बुक का ई बुक भी सप्लाइड तो है आप लोग को गूगल क्लासरूम में, नो प्रॉब्लम। यहीं से क्वेश्चन उठा उठा के कॉपी पेस्ट कर देता है आज तो, इससे और पीके नाग से। तो पीके नाग भी सब दिया हुआ है आप लोगों को। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कंसिडर एन एयर स्टैंडर्ड साइकिल in which the air enters the compressor at 1 bar and 20 डिग्री सेल्सियस। इनलेट कंडीशंस दिया हुआ है, आप लिख सकते हो इनलेट कंडीशन। इनलेट कंडीशन P1 is equal to 1 bar, T1 is equal to 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस बोले तो 293 केल्विन। The pressure of air leaving the compressor is 3.5 bar, 2 बार से सिर्फ 1 बार से 3.5 बार तक ही गया, यानी कि आफ्टर कंप्रेशन P2 is equal to 3.5 बार। तो जब P2 मालूम चल गया है तो RP तो आप लिख सकते हो P2 by P1, 3.5 by 1 तो 3.5 ही आएगा RP का वैल्यू। सॉरी हाँ, थोड़ा सा रफ हो जा रहा है मेरे से, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, हैंडराइटिंग बहुत खराब हो रहा है आज। चलो एक बार मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ अच्छे से। आफ्टर कंप्रेशन, तो आफ्टर कंप्रेशन P2 इज इक्वल टू 3.5 बार, तो P2 by P1 मेरे पास 3.5 होगा, यही RP का वैल्यू हमारा। And the temperature at turbine inlet, and the temperature at turbine inlet, जब टर्बाइन में एंट्री करता है ना, उसका टेम्परेचर जो रहेगा वो मैक्सिमम टेम्परेचर रहता है साइकिल का, मालूम तो होगा ही। कैसे? कंप्रेसर से निकला हुआ एयर चला जाएगा कंबसन चैम्बर, कंबसन चैम्बर से निकला हुआ 2 to 3 वो मैक्सिमम टेम्परेचर जो होगा वो टर्बाइन में घुसेगा, टर्बाइन से निकलेगा बाहर और सेम शाफ्ट पे रहा। तो T3 जो है वो मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम टेम्परेचर है, और T3 ही जो एंट्री टू द टर्बाइन है, और 4 जो है एग्जिट टू द टर्बाइन है। तो अगर हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं ब्रेटन साइकिल, दिस इज 1 to 2, दिस इज 3 to 4। आप लोग आज ये पढ़ा ना, मैं आप लोग को संडे को आप लोग को गेट का एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ यहाँ से, संडे को थर्मल से। तो आप लोग देखना कि आपने जो पढ़ा गेट ने क्या पूछा, आपने आंसू सॉल्व किया, आपने गेट को जल्दी सॉल्व किया, ये मैं गारंटी से प्रूफ करके दिखाऊंगा आप लोग को। तो ये रहा हमारा क्या, हाँ T3। तो T3 इज द टेम्परेचर एट द एंट्री टू द टर्बाइन, वो आपको दिया हुआ है। तो T3 इज इक्वल टू T मैक्स, कितना डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है हम लोग को, 600 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। 600 डिग्री सेल्सियस बोले तो 873 केल्विन T3 दिया हुआ है। अब T2 निकाल सकते हो कुछ भी, व्हाटएवर। देखते हैं क्या है क्वेश्चन में, क्या पूछा है, डिटरमाइन पर केजी ऑफ एयर, यानी कि मास ऑफ एयर दैट हैज बीन आस्क्ड इज 1 kg। पहला क्वेश्चन एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल, फिर हीट सप्लाइड टू द एयर, फिर अब देखो एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल आराम से सबसे पहले आप लिख सकते हो, क्योंकि आरपी इज गिवन टू यू एज 3.5 और गामा का वैल्यू इज इक्वल टू 1.4, क्योंकि क्वेश्चन में बोल चुका है गामा का वैल्यू 1.4 लेने के लिए। तो आप एफिशिएंसी ऑफ साइकिल, थर्मल एफिशिएंसी 1 - 1 बाई, अब डेरिवेशन आपने अच्छा से समझ लिया तो आपको जिंदगी में कभी फॉर्मूला भूलेगा नहीं। फॉर्मूला भूला तो सीपी T3 T2 - T1 करो, और सीपी T3 - T4 करो, आपस में इंटरचेंज करो, नीचे T3 - T2 रहेगा, एक दूसरा को ये करो, आराम से आंसर निकालो कभी भी, ठीक है। सो आरपी का वैल्यू 3.5 है, 1 - 1 बाई 3.5 टू द पावर 0.4 बाई 1.4, बता दो कितना आ रहा है सर 30%। डायरेक्टली। हाँ सर 0.300 है, 30% हो गया। वेरी गुड। तो हमारे पास 30% एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल हो गया। नंबर 2, हीट सप्लाई टू द एयर, हीट सप्लाई होगा 2 से लेके 3 तक। तो हीट सप्लाई को हम लोग लिख सकते हैं QS इज इक्वल टू CP, मास ऑफ एयर 1 ही बोल रहा है, तो CP T3 - T2। T3 दिया हुआ है, क्यों, मैक्सिमम टेम्परेचर तो दिया हुआ है 873 केल्विन। T2 नहीं पता है, पता क्या नहीं है T2, अप्रोच ऐसे लिया जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, जब T2 पता नहीं है और T1 पता है, इनलेट कंडीशन पता है, और आरपी का वैल्यू मालूम है, गामा का वैल्यू मालूम है, तो हम लोग कंप्रेशन प्रोसेस को यूज करके T2 का वैल्यू निकाल सकते हैं। 3.5 टू द पावर 0.4 1.4, दिस इज T2 by T1। तो T2 इज इक्वल टू जो भी आएगा इंटू T1, T1 इज 293 केल्विन। बताओ तो T2 कितना आ रहा है, T1 इंटू 419.09 419.09 419.09, वेरी गुड केल्विन। T2 आप लोग अच्छे हो, यू आर गुड।
in calculations. T3 कितना? T3 is 873. 873, yes. So it is 873 minus T2 is 419.09 और CP का वैल्यू 1.005. 873 माइनस 419.09 चेक करके जल्दी बताओ तो कितना आ रहा है? 456.28. 56.28. क्या यूनिट क्या? सर किलोवाट. किलो जूल पर केजी. किलो जूल, सॉरी किलो जूल पर केजी है. ये रेट ऑफ हीट ट्रांसफर नहीं है. दिस इज ओनली हीट ट्रांसफर पर केजी बिकॉज यहाँ पे मास 1 केजी लिया हुआ है. एम होता बट एम इज 1 केजी, तो पर केजी ऑफ एयर बोल रहा है. किलो जूल पर केजी क्योंकि 1.005 का यूनिट होता है किलो जूल पर केजी केल्विन. तो केल्विन केल्विन कैंसिल हो गया, किलो जूल पर केजी बचेगा. दैट इज द हीट सप्लाइड. तो हम लोग को क्वेश्चन नंबर 2 मिल चुका है. हीट सप्लाई कितना हुआ एयर को. वर्क अवेलेबल एट द शाफ्ट, मतलब हम लोग को शाफ्ट से कितना वर्क अवेलेबल मिल रहा है, यानी कि वर्क टरबाइन माइनस वर्क कंप्रेसर. नेट वर्क पूछ रहा है आप लोगों से, नेट वर्क पूछ रहा है. तो आप वर्क टरबाइन माइनस वर्क कंप्रेसर करके निकालोगे तो मैं बोलूंगा यहाँ पे जब टरबाइन और कंप्रेसर अलग अलग करके निकालोगे तो गलत कर रहे हो. क्यों? क्योंकि लेंथी प्रोसेस है. आंसर सही आएगा, लेकिन आपने क्या किया है कि एफिशिएंसी तो निकाल चुका है 30%, यानी कि 0.3, और वर्क नेट यानी कि एफिशिएंसी इज नेट वर्क बाय वर्क नेट बाय हीट सप्लाई 0.3. नेट वर्क तो आप निकाल चुके हो ना. तो शाफ्ट वर्क कितना हो जाएगा? 0.3 इंटू QS 456.28. 0.3 इंटू 456.28 करो, बताओ कितना आ रहा है नेटवर्क एट द शाफ्ट. 0.3 इंटू 456.28 जल्दी बताओ. इसमें लेट हो रहा है. कितना आ रहा है? 136.85. 136.85 किलो जूल पर केजी. नेटवर्क एट द टरबाइन आउटपुट शाफ्ट मिल गया हम लोग को. फिर हीट रिजेक्टेड इन द कूलर. हीट रिजेक्टेड इन द कूलर कैसे पता चलेगा? अब कूलर लगा होगा तो कहीं ना कहीं हीट रिजेक्ट होगा. अब देखो क्या हो रहा है. ये गैस टरबाइन पावर प्लांट है. इसमें हीट सप्लाई हुआ कुछ, उसमें से वर्क नेट मिला, तो बचा हुआ पार्ट क्या होगा? रिजेक्ट हो जाएगा. तो हीट रिजेक्शन क्या होगा? जितना हीट सप्लाई में से नेटवर्क को माइनस कर दो, तो हीट सप्लाई माइनस वर्क नेट. हीट सप्लाई कितना हुआ? 456.28 और नेटवर्क कितना हुआ? 136.85. चेक करके बताओ कितना आ रहा है हीट रिजेक्शन. सर ये वाला एक बार एक्सप्लेन कीजिए. ठीक है, चलो बहुत अच्छा, अच्छा लगा. दिस इज कॉल्ड ऑनेस्टी, और समझना चाहिए. जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, गैस टरबाइन पावर प्लांट ना एक इंजन की तरह काम करता है. आपने कभी देखा है ना, जैसे कि T1 से लेके ऐसे काम करता है इंजन. सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ा है ना? जिसने डाउट पूछा है, पढ़ा है आपने ऐसे करके हीट सप्लाई हीट रिजेक्शन. तो ये जो इंजन की तरह काम करता है, जैसे कि ये कंप्रेसर, कंप्रेसर से निकला हीट एक्सचेंज हीट कंप्रेशन चैम्बर, टरबाइन, और टरबाइन से निकल के ये हो गया यहाँ पे कूलर है जिससे हीट रिजेक्शन हो रहा है. तो ये एक ना इंजन की तरह काम करता है. कैसे? क्योंकि ये हीट सप्लाई किया और कूलर में हीट रिजेक्ट हो गया और इससे वर्क नेट मिला. वही ड्रॉ किया मैंने. समझ में आया ऑल ऑफ यू? यस और नो? यस सर. तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एक सप्लाई से वर्क भी मिला और कुछ रिजेक्ट भी हुआ, यानी कि QS हीट बैलेंस कर दो या एनर्जी बैलेंस कर दो, वर्क नेट प्लस Q रिजेक्शन. हम लोग को Q रिजेक्शन चाहिए, तो हीट रिजेक्टेड इन द कूलर इज हीट सप्लाई माइनस वर्क नेट. हीट सप्लाई कितना था? 456.28. समझ में आया? जो डाउट होते इसलिए बुझी पैसा की है माइनस 136.85. अब बता दो हीट रिजेक्शन कितना हो रहा है ऑल ऑफ यू? कितना हो रहा है? 319.4. 319.4. ठीक है, किलो जूल पर केजी. यूनिट लिखना मत भूलना भाई प्लीज. और टेम्परेचर ऑफ द एयर लिविंग द टरबाइन T4 निकालने के लिए बोल रहे हैं. T3 मालूम है, T4 निकालना तो बहुत आसान है भाई. T3 मालूम है, मैक्सिमम टेम्परेचर इज 873 केल्विन. T3 by T4 इज इक्वल टू RP टू द पावर गामा माइनस 1 बाय गामा. T3 का वैल्यू है 873. T4 I don't know. RP is 3.5 to the power 0.4 by 1.4. T4 is equal to 873 by
3.5 to the power 0.4 by 1.4 कितना आ रहा है आंसर ऑल ऑफ यू कितना हुआ जल्दी बताओ ऑल ऑफ यू गाइस इन दिस क्लास टेल मी T4 थोड़ा सा तारीफ क्या कर दिया स्लो हो गया तुम लोग 610.33 केल्विन 610.33 केल्विन गुड हो गया आंसर 8 मार्क्स 10 मार्क्स जो मिलना है मिला आपको क्या डिफिकल्ट है सब में व्हाट इज डिफिकल्ट इन मेरे को नहीं लगता है एक चीज अच्छा से पढ़ो एक एक पैरामीटर्स को पकड़ते जाओ अप्रोच बनते जाएगा क्वेश्चन का आंसर निकालते जाओ काम खत्म ये 2 क्वेश्चन आपको करवा दिया अभी अच्छा से अभी आपको होमवर्क में क्या करना है व्हाट यू हैव टू डू इन होमवर्क में आपको समरी जो समझ में आया उसको आप 2 पेज में करो और एंथर्मल का डेरिवेशन करो ऑल ऑफ यू और इसका पीडीएफ बना के मुझे भेजो सेंड डिनर के बाद भी भेजने से होगा गाइस आज के लिए इतना रहने देते हैं बाकी का क्लासेस में जो भी होगा मैं देखते हैं जो डाउट होगा प्लीज पूछना मेरे से ओके गाइस आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास टिल देन टेक केयर